नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अमन त्रिवेदी जो कानपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि मैं एक आईटी इंजीनियर हूं और मेरे कैरियर में ग्रोथ कब होगी। उनके बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट लगन बनता है वह आपके सामने है। कुंभ लगन की कुंडली है, लगन में बुध है, दूसरे भाव में सूर्य और गुरु हैं, तीसरे भाव में शुक्र शनि है, छठे भाव में राहु है, अष्टम भाव में चंद्रमा है, भाग्य स्थान में नौवें भाव में मंगल है और 12वें भाव में केतु है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, शनि जो है लग्नेश होकर तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, हालांकि वहाँ नीच के हैं, और शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र के साथ बैठकर शनि अच्छा योग बनाते हैं। लग्नेश और भाग्येश, लग्नेश और भाग्येश और सुखेश, ये मतलब लगन ये केंद्र का स्वामी है, भाग्येश त्रिकोण है और ये आपका जो है ये भी केंद्र है सुखेश। इन तीनों के स्वामी, इन दोनों के तो स्वामी शुक्र हैं और इनके शनि हैं। ये तीनों के स्वामी लग्नेश और ये सुखेश के होकर के तीसरे भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, जो बहुत अच्छा युक्ति बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त भाग्येश शुक्र तीसरे भाव में प्राकर्मेश, भाग्येश तो यहाँ आ गए तीसरे भाव में शुक्र, और इसके स्वामी प्राकर्मेश के स्वामी तीसरे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में आ गए। शुक्र और मंगल का ग्रह परिवर्तन योग है, ये भी बहुत अच्छा योग है। दूसरे भाव में गुरु के साथ सूर्य है, ये जो है सप्तमेश होकर धन स्थान में बैठे हुए हैं, और गुरु यहाँ स्वग्रही हैं, और इसके अलावा गुरु आय के भाव के स्वामी होकर के इसी स्थान में बैठे हुए हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा योग है। और गुरु और सूर्य को जो है नवम पंचम योग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं लगन में बुध बैठे हुए हैं। ये वाक्पटुता देते हैं, वाणी का सही सदुपयोग करते हैं आप, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अधिक होता है आप में, अच्छा योग है ये। खुले दिमाग के होते हैं, जल्दी दोस्त बना लेते हैं ऐसे लोग। पंचमेश होकर और अष्टमेश होकर लगन में बैठे हैं बुध, शिक्षित और विद्वान बनाते हैं आपको। सूर्य और गुरु जो दूसरे भाव में बैठे हुए हैं नव पंचक योग बनाते हैं। जीवन में सफलता, धन, सम्मान, शिक्षा क्षेत्र में नाम कमाते हैं ऐसे लोग। उदार होते हैं, आदर्शवादी होते हैं। पिता, गुरु और बुजुर्गों का इन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रसिद्धि और कीर्ति इन्हें प्राप्त होती है, राज के सम्मान भी इन्हें प्राप्त होता है। मन चाहा जो कार्य चाहते हैं वो इन्हें मिलता है, क्षेत्र मिलता है। आकर्षक व मधुरभाषी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं सूर्य की वजह से वहाँ, और गुरु की वजह से यहाँ दूसरे भाव में जो गुरु बैठे हैं ये बाल, आँख, दांत, कान आदि में से कोई एक रोग आपको दे सकते हैं। सम्मानित नौकरी व कार्य क्षेत्र देते हैं यहाँ बैठ करके। आप MBA भी कर सकते हैं। धन का अच्छा योग है आपको। शुक्र और शनि जो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं ये एक धन योग बनाते हैं। मेहनत से ऐसा व्यक्ति धनवान बनता है, अपने बूते पर पैसे वाला बनता है। परिवार का सहयोग इसे मिलता है, ससुराल से भी इन्हें सहयोग मिलता है। अत्यंत लाभकारी लाभ योग है ये। समाज में विशिष्ट पद पर प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसे लोग जीवन में लगातार तरक्की करते हैं। जो आप पूछ रहे हैं ना मेरे कैरियर में ग्रोथ कब होगी, तो ये आप धीरे धीरे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहेगी आप लगातार कंटिन्यूसली अपने कैरियर में ग्रोथ करते रहेंगे। पैतृक संपत्ति से फ़ायदा होगा। मेहनत का जितना मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। यह आपको प्रैक्टिकल बनाता है। भाग्योदय ऐसे लोगों का 26वें साल में, 28/29 साल में, वह 32वें साल में होता है, और उसके बाद जो है लगभग 34 साल के बाद ऐसे लोगों का और तुम्हें भाग्योदय होता है।
शनि तीसरे भाव में बैठकर भी 7, 8, 9, 10, 12वें भाव को देखते हैं तो ये भी विदेश योग बनाते हैं। आपकी कुंडली में विदेश योग की काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब हम राहु के बारे में देखते हैं। राहु आपके छठे भाव में है, तो ये अच्छा योग है। शत्रु बीमारियों पर विजय प्राप्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है यहाँ बैठने से, साहसी होते हैं, प्रतिद्वंदियों को हरा देते हैं, कोई आपसे नहीं जीत सकता। राहु 12वें भाव को भी देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, जो विदेश योग बनाता है। और 5वीं दृष्टि से कर्म स्थान पर भी देखते हैं। राहु का उपाय करें तो आपको तरक्की जीवन में और कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छी मिलेगी, आपके करियर में और तरक्की होगी। इसके लिए आप राहु के लिए कुत्तों को रोटी दें, कोढ़ियों को दान करें, मोर पंख पर्स में रखें। इस तरह का अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित तौर से जल्दी आपकी तरक्की होगी। चंद्रमा अष्टम भाव में है, ये बहुत अच्छा योग नहीं होता है और केतु से दृष्ट है। 7, 8, 9वीं दृष्टि से केतु से दृष्ट है। आपके जीवन को पानी से खतरा है। आपको ये सलाह दी जाती है कि आप चलते पानी में, नहर में, समुद्र में, नदी में, झील में या और कहीं भी जहाँ पानी हो ऐसी जगह स्नान ना करें या उसमें घूमने ना जाएं, क्योंकि आपके लिए जीवन का खतरा हो सकता है। ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। अज्ञात भय इनके मन में बना रहता है चंद्रमा बैठने की वजह से। माता के सुख में कमी होती है इन्हें। दुर्घटनाओं की भी संभावना होती है यहाँ बैठ करके। छठे इस अष्टम चंद्रमा से पत्नी बहुत सुंदर मिलती है और सेवा करने वाली मिलती है, लेकिन दोनों में इस सब के बावजूद भी छोटी मोटी बातों पर बहस लगी रहती है। मंगल आपका जो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये भूमि से लाभ देता है। फ्लर्ट करने में आप माहिर होते हैं। भाग्योदय आपका 32वें साल में होता है। ऊर्जावान होते हैं आप। लंबी यात्राएं देता है यहाँ पे मंगल बैठ के। उच्च शिक्षा, धार्मिक रुचि देता है और लंबी दूरियों की यात्रा देता है। नैतिकता देता है। विदेश या भाषा सीखने का अवसर मिलता है आपको। ऐसे लोग विदेशी भाषा भी सीखते हैं। शिक्षा में, प्रोफेशन में, प्रवक्ता में, शोधकर्ता में इनकी रुचि होती है। कभी कभी ऐसे लोग पर्यटन उद्योग में भी अपना कैरियर बना लेते हैं या उसे साइड जॉब की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग मुकदमा अगर कोई हो जाए तो उसमें विजय प्राप्त करते हैं। मकान, वाहन, सुख प्राप्त होता है। और कभी कभी ऐसे लोग कोई कंपनी बनाकर भी अपना कार्य कर सकते हैं। केतु जो 12वें भाव में है, ये आध्यात्मिकता देता है, विरक्ति का भाव देता है, विनम्र बनाता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप विनम्र भी होते जाएंगे और अंतर्मुखी भी होने लगेंगे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं आप। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आंख पर चोट लग सकती है या चश्मे का आप प्रयोग करेंगे। 34 वर्ष में पुनः तरक्की का योग बनता है आपका। विदेश यात्रा का योग बनता है। विदेश में धन लाभ भी होता है। ऐसे लोग विदेश में नौकरी करते हैं, स्वयं का व्यवसाय भी करने लगते हैं, अपनी कंपनी खोल सकते हैं। सोना धारण करने से लाभ होगा। केतु के लिए गणपति की पूजा करने से लाभ होगा। गरीबों की मदद करने से होगा। काले सफ़ेद तिल पानी में डालने से लाभ होगा या कुत्तों को रोटी या बिस्किट आदि खिलाने से आपको लाभ होगा। आपका प्रश्न था कि मेरे कैरियर में ग्रोथ कब होगी, तो निश्चित तौर से आप कोई एजुकेशन और फर्दर प्राप्त कर सकते हैं, एडवांस कोर्स कर सकते हैं, विदेश में जाकर नौकरी कर सकते हैं तथा वहाँ अपनी कोई कंपनी खोलकर अपना निजी व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब स्थिति आपको 28 से लेकर के 34 वर्ष के बीच में उत्पन्न होगी। आपका कैरियर बड़ा स्मूथ है, दिनों दिन तरक्की करने वाला है। आप निश्चिंत रहिए, आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। उम्मीद है आपको अपने, और वैसे भी आपको 28 से 29 के बाद बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी, वो बहुत कारगर होगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपना प्रश्न मुझे देते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी डिटेल भेज दें, मैं उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन उत्तर के लिए धैर्य रखेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत हैं और मैं क्रमबद्ध प्रश्न जिस प्रकार आ रहे हैं उसी प्रकार जवाब दे रहा हूँ। धन्यवाद।